जरूरी नहीं कि आप कुछ गलत करें तभी आपको दुख मिलेगा, बल्कि कई बार जरूरत से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में कुछ सामान्य बातें, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, सभी नवग्रहों में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ग्रहों के राजा माने गए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं जो कि जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, लीडरशिप की क्षमता के कारक माने गए हैं। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य में यह हमारे हृदय और हड्डियों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सूर्यदेव को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है, यानी यह हमारे जीवन में किसी भी कार्य के करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन में उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रभावित करते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसलिए जब ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो दोस्तों निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या परिवर्तन होंगे, ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थिति इस गोचर के फलस्वरूप बनने जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो राशिफल है ये 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है, और एक संक्रांति एक महीने की होती है। तो जैसे अभी मीन राशि में जा रहे हैं तो यह मीन संक्रांति होगी, और मीन संक्रांति की समयावधि 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रहने वाली है। तो आगे आने वाले एक महीने की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव के कारण क्या स्थिति निर्मित हो रही है, कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, और अब मीन राशि में गोचर करने के कारण सूर्यदेव कन्या राशि वाले जातकों आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। दोस्तों सप्तम भाव जीवन साथी का काम, वासना, विवाह और दैनिक व्यवसाय, ज्ञानेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु और पार्टनरशिप का भाव होता है। यानी अब इन क्षेत्रों में सूर्यदेव अपना आधिपत्य बनाकर गोचर करने वाले हैं। तो सूर्य के मीन राशि में गोचर करने के कारण आपके कन्या राशि वाले जातकों सप्तम भाव में जाएंगे, और यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, इस गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि वाले जातकों आपकी दोस्तों के साथ मतभेद या बहस की संभावना बन रही है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। अब इस बात को आपको समझना होगा कन्या राशि वाले जातकों, तब जाकर आप इसके बेहतरीन और महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको
अपने बुद्धि विवेक के स्तर के हिसाब से हर किसी को समझना या समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि आप जिस काम को अच्छा समझ रहे हैं वही आपके साथ रहने वाला दूसरा व्यक्ति उसको अच्छा नहीं मान रहा है, उसको खराब मानता है। जैसे हम आपको बता दें, जो लोग अल्कोहल आदि का सेवन करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं, तो जिनकी आदत में है वो अच्छा मानते हैं कि नहीं, हम भैया आप खुद विचार करके देखिए, जो शराब पी रहा है वो अच्छा मानता है तब तो उसको पी रहा है, उसको अच्छा लगता है वो काम करने से। वही हो सकता है कि आप नहीं पीते हैं, अगर आपके सामने कोई पिएगा तो आप उसको समझाएंगे कि तुम भी मत पियो, ये हानिकारक है, ये खराब है, तो आपकी नजर में वही शराब अच्छी नहीं है, लेकिन जो पी रहा है उसकी नजर में भैया बढ़िया है, उसको बढ़िया लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कन्या राशि वाले जातकों कि आपको जीवन में अपने अनुसार हर एक चीज को मैनेज करने की या हर एक चीज को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक नुकसान की स्थिति बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने आप को हावी होने वाली प्रवृत्ति से बचाएं, खुद को ओवर कॉन्फिडेंट आप ना समझें। देखिए, एक तो जीवन में आपके लगातार पिछले समयावधि से ही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति चल रही है, और जब सब चीजों को आप अपनी तरीके से मैनेज करना चालू कर देंगे तो ये फिर आपके लिए और भी ज्यादा चुनौती की स्थिति का निर्माण करेगा, क्योंकि जब कोई कार्य आपके मन के लिए, आपके मन के अनुसार नहीं होगा तो उसमें आपको परेशानी समझ में आएगी, वो आपके लिए एक तकलीफ का कारण बनेगा। तो यहां पर सभी कार्यों की जिम्मेदारी किसी और को सौंपते हुए आप अपने आप को हल्का, फ्री रखें, तो आप अपने जीवन में एक बेहतर और शुभ स्थिति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपको यह भी समझना होगा कि यह समय अलग अलग कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप बहुत सारे कार्य एक साथ लेकर चलते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों आपको असफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो आप अपने नौकरी के क्षेत्र में पहले जहां आप कार्यरत हैं उसको बेहतर बना लें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हमने नौकरी को लिया है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने प्रमुख कार्य को संभालने की, बेहतर करने की कोशिश करें, उसी में आप अपना पूरा एफर्ट करें, उसी से आप बेहतर आमदनी करने का प्रयास करें। मने कहने का मतलब यह है कि आपका जो मुख्य कार्य है उसमें किसी भी प्रकार की गलती या कमी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त अगर समय बचता है तो आप अन्य कार्यों को करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि अगर बहुआयामी कार्य को करेंगे, यानी बहुत सारे कार्यों को अगर आप एक साथ करेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक स्थिति का निर्माण कर सकता है। इस समयावधि में ऐसा करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होगी? माफ कीजिएगा, कन्या राशि वाले जातकों, आप लोगों के पिछले समयावधि से ही लगातार एक चुनौतीपूर्ण और बहुत अस्त व्यस्त उलझन की स्थिति चल रही है, जहां पर एक फाइनल चीज पर फोकस कर पाना, एक डिसीजन पर कार्य कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप कुछ दिनों तक, 2-4 दिन तक अगर आप अनुशासन बनाकर अपने एक कार्य को करते हैं, वहीं कोई दूसरा कार्य या दबाव या कहीं ना कहीं मनोस्थिति में परिवर्तन होने की वजह से आप दूसरे कार्यों में भी एक्टिव हो जाते हैं, और दोस्तों इस कारण से आपको जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आप अपने मानसिक व्यथा को या फिर जीवन में पिछले समयावधि में हुई नकारात्मक घटनाओं को अपने जीवन पर प्रभावी करके विचलित होने से बचें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि चंचल जल में कभी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता स्पष्ट रूप से। जैसे अगर मान लीजिए पानी काफी ज्यादा अगर चंचलता के साथ इधर उधर हिल रहा है, उसमें अगर आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वही जल शांत हो जाए तो आप उसमें अपना चेहरा स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से चंचल जल में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही चंचल मन में भी स्पष्ट समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, और उसके बाद अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कन्या राशि वाले जातकों को एक बेहतरीन सफलता के योग जरूर देखने को मिलेंगे।
यहां पर दोस्तों हम आपके करियर के सिलसिले में बात करें, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम मिलने की संभावना है, क्योंकि ग्रही स्थितियां ही कुछ इस प्रकार से आपको दबोच कर रखेगी। आप चाहेंगे काम करना, आप चाहेंगे प्रयास करना, लेकिन घरेलू परिस्थितियां, मानसिक स्थिति, या फिर दोस्तों अब ये होता ग्रहों के प्रभाव से ही है, लेकिन माध्यम कोई बन जाता है कि किसी कार्य के माध्यम से, किसी घर की जरूरत के माध्यम से, या कोई घटना ऐसी हो जाएगी जहां पर आप अपने कार्य को समय नहीं दे पाएंगे, आप अपनी चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को बहुत सावधान होकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। हर प्रकार की, देखिए भले ही आप घर परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी घटना, कोई भी स्थिति आपके मन को ज्यादा प्रभावित ना करने पाए। इन सब उलझनों से खुद को आपको बचाकर अपने कार्य की ओर आगे बढ़ाना होगा। करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप इस प्रकार की बातों का ध्यान रख लेते हैं तो नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो लोग अपना खुद का बिजनेस और व्यापार करते हैं, कन्या राशि के जातक हैं, आप अपने व्यापारिक मामलों में अच्छी खासी सफलता अर्जित करने वाले हैं। आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस समयावधि में आपकी उम्मीद से बेहतर व्यापारिक जीवन में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। यदि आप इस समयावधि में आपके मन में कोई योजना है, या अगर आप अपना खुद का नया बिजनेस और व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल देर मत कीजिए, प्रारंभ करें। अच्छे रिजल्ट आपको आगे आने वाली समयावधि में जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ भी इस समयावधि में आपको काम लेने की आवश्यकता रहेगी। ज्यादा लाभ या लालच के चक्कर में आप ना पड़े कन्या राशि वाले जातकों, अन्यथा मानसिक परेशानी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, धन कमाने के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धनागमन होगा आपके द्वारा। आपके मन या पसंदीदा जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी आप करते हुए नजर आएंगे। भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए भी आप नजर आने वाले हैं। परिवार के सुख या उनकी जरूरत के लिए आप इस समयावधि में कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहकर कार्य करेंगे, धन खर्च करेंगे। परंतु यह सब चीजें एक नजर में आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं, प्रसन्नता और खुशी प्रदान कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, अपने आर्थिक बजट का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जरूरत से ज्यादा बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो आपको उधार का सहारा लेना पड़ सकता है, और यहां पर उधार लेने से आपको बचना चाहिए। पैसे के मामले में आप कर्ज लेकर कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा यह आपके आर्थिक दबाव और चुनौतियों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा आगे आने वाली समयावधि में। इसलिए अभी से ही आप थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखकर कार्य करें, आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। हाँ, एक कंडीशन पर आप इस बात को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप ये प्रयास कर सकते हैं कि यदि आपके परिवार के कोई सदस्य हैं, आपके माता पिता, या अगर इनसे आपको आर्थिक सहायता मिले तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगी, शुभ रहेगी। परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आपको खर्च जरूर करना पड़ेगा, परंतु यहां पर चीजों को बेहतर बनाए रखने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए खर्च जरूर करना पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें, ज्यादा खर्च भी कन्या राशि वाले जातकों आपके लिए होंगे, परंतु यदि आप थोड़ा थोड़ा अगर आप कॉस्ट कटिंग करें, बजट बनाएं, तो ये आपके आगामी समयावधि के लिए अच्छा रहेगा। कर्ज लेने से आपको जरूर बचना चाहिए। यदि पिछले समयावधि में कोई कर्जा है तो उसको चुकाने में आप जरूर इस समयावधि में प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा, शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। वहीं इसके साथ यदि हम आपके निजी जीवन की बात करें तो दोस्तों इस समयावधि में आपके पार्टनरशिप को लेकर धैर्य रखना बहुत जरूरी है जीवन साथी के साथ। चाहे आपके प्रेम संबंध की बात करें, चाहे आपके मैरिज लाइफ की बात करें, दोनों ही जगहों पर आपको धैर्य के साथ काम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी मोटी तकरार के भी, विवाद के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों, मैनेज करके चलना होगा, बात को विवाद में तब्दील ना करें, छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर दें, बेहतर रहेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों यह समयावधि आपके लिए सुखमय रहने वाली है। कहीं ना कहीं लव लाइफ में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों को अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। रिश्ता मैनेजमेंट से अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन में शुभ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बात करें
तो स्वास्थ्य को लेकर खर्च करना पड़ सकता है। सेहत के मामले में बेहतरीन और शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए ज्यादा चिंता से आपको बचना चाहिए और श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अनुकूल और परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों, व्यापारिक जीवन में आपके लिए बरकत की संभावना नजर आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आ रही समस्याएं दूर होंगी। व्यभिचार प्रवृत्ति की भावना या व्यावचारिक वृत्ति मन में किसी भी प्रकार से हावी ना होने दें। देखिए आजकल का समाज, आजकल का ऐसा माहौल है कि नकारात्मक विचार, जो नकारात्मक घटनाएं हैं वो हमारे मन में, जीवन में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी चीजों से आपको इस समय अवधि में बचना चाहिए। मन में स्थिरता तभी आपको देखने को मिलेगी। धार्मिक क्षेत्रों में आप रुझान बनाकर चलें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने स्वभाव पर भी आपको शांति बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, तो बेहतर परिणाम आप कन्या राशि वाले जात को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ यदि हम आपके लिए धार्मिक उपाय की बात करें तो आपके लिए उपाय रहेगा मंगलवार के दिन मां दुर्गा के लिए आराधना करना, पूजा अर्चना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप हवन यज्ञ करते हैं तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कन्या राशि वाले जात को इस समय अवधि में दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, खुद को साफ सुथरा बनाए रखना, आलस्य का त्याग करना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। जीवन में पिछले समय अवधि में हुई नकारात्मक घटनाओं को आप अपने मन पर हावी ना होने दें और बार बार सोचकर अपने मन में निराशाजनक स्थिति या डर की भावना को निर्मित ना करें, अन्यथा आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीजों से दूरी बनाकर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज सुनने से आपको बचना चाहिए। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें। अपने से अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह आप जरूर लेते रहें, तो आपके जीवन में शुभता की स्थिति का निर्माण होगा और बेहतरीन परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसके साथ माता का आशीर्वाद लेना, कन्या राशि वाले जात को छोटे बच्चों, छोटी महिला मतलब जो बच्चियां हैं, मतलब छोटे बच्चे, उनके साथ अगर आप अच्छा तालमेल बनाकर चलते हैं तो आपके मन में जो नेगेटिविटी है, जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी, मन प्रसन्न रहेगा। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में अच्छी खासी बरकत और तरक्की जरूर देखने को मिलेगी। यह उपाय करिएगा, सच्चे दिल से करें, लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। इसके साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। आगामी समयावधि में जो नई वीडियोज आ रही हैं उनको समय से पहले प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।